नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम आपको 10th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है संकेत के रूप में, ऑप्शन बी है अनुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन सी है समीकरणों के द्वारा और ऑप्शन डी है सरल सूत्रों के द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा समीकरणों के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? समीकरणों के द्वारा। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है H2S और ऑप्शन डी है O2। तो हमारा सही आंसर होगा H2S। सही आंसर क्या होगा? H2S। H2S ऑक्सीकारक है। हमारा तीसरा सवाल है, समीकरण Cu प्लस O2 इजकल टू CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारा पहला ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑप्शन डी है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सही आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें Cu के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जब दो पदार्थ का संयोग होता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलते हैं? ऑप्शन ए है मोमबत्ती, ऑप्शन बी है किरोसिन, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है मीथेन। तो कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलते हैं। हमारा पांचवा सवाल है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो सवाल कर रहा है कि CuO प्लस H2 में किसका उपचयन हो रहा है? तो यहां हाइड्रोजन यानी H2 का उपचयन हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा हाइड्रोजन। हमारा छठा सवाल है, रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है। छठा सवाल है, रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है, यानी प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच किस चिन्ह का यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है प्लस चिन्ह का, बी ऑप्शन है माइनस का, सी है गुना का और डी है तीर चिन्ह का। तो हमारा सही आंसर होगा डी, तीर चिन्ह का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तीर चिन्ह का।
हमारा 7वां सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। हमारा 8वां सवाल है, समीकरण CaCO3 इजकल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन ए है वियोजन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है उभयगामी और ऑप्शन डी है नन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का विखंडन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन ए होगा वियोजन। हमारा 9वां सवाल है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ऑप्शन ए है भूरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है पीला। तो हमारा सही ऑप्शन ए होगा फेरस सल्फेट विलयन का रंग जो है भूरा होता है। हमारा 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यानी निम्न जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से बुझा हुआ चूना कौन सा है? ऑप्शन ए है CaO। CaO बुझा हुआ चूना नहीं है, ये भड़की चूना है। ऑप्शन बी है CaOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना है। और सी है CaCO3। तो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर कहा जाता है। हमारा 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है NO2 और O3, ऑप्शन डी है NO2 और O2। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, NO2 और O2। हमारा 12वां सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी साग सब्जी विघटित होकर जो कंपोस्ट बनाती है वो कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी और ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो हमारा सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी।